आज चंपावत टाइगर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा मैंने, जिसे जिम कॉर्बेट ने मारा था। चंपावत टाइगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वहाँ काफ़ी एक्टिव था। चंपावत, पनार और वो बेल्ट पूरी नीचे खटीमा तक आप मान के चलिए, वहाँ उसका पूरा दबदबा था। एक रात में 20-20 किलोमीटर चलता था वो टाइगर। उस टाइगर ने करीब करीब 450 लोगों को शिकार बनाया था, मार के खा गया था। 450 लोगों को मार के खा गया एक टाइगर, आप समझिए। मतलब इस तरीके की स्टोरी उसके बारे में सुनने को आती हैं कि लोग दिन में अचानक से गायब हो जाते थे। कहीं जाते थे तो वो झपट्टा मार के उनको खा जाता था, तो पता ही नहीं चलता था कहाँ गया, कोई इंसान कैसे गायब हो गया। कई लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। इवन नेपाल की तरफ से जो सेना बुलाई गई राजा की तरफ से वहाँ की, तो वो भी उसको ढूंढ नहीं पाई। उसको इसलिए नहीं पकड़ पाते थे, ढूंढ नहीं पाते थे क्योंकि वो एक दिन में 20-25 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता था। अभी यहाँ है तो कल सुबह कहीं 20 किलोमीटर दूर होगा। और वो सिर्फ इंसानों को खाता था। जिम कॉर्बेट, ऑफ कोर्स, जिनके नाम पे हमारा ये नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट ने उस टाइगर को जब अपनी गोली का निशाना बनाया, बंदूक से मार गिराया, तो एक बड़ी चौंका देने वाली बात पता चली। देखिए, टाइगर के जो दांत होते हैं उनमें से उसके सारे दांत काम के नहीं होते। जो मेन दांत होते हैं जिससे वो शिकार में मदद करते हैं, जो वो है कैनाइंस, जो आगे के नुकीले दांत होते हैं। तो उसका किसी ने कभी उस पर गोली चलाई होगी या बंदूक से उसको मारा होगा या कोई रीज़न रहा होगा, उसकी वजह से उसका कैनाइन टूट गया था। कैनाइन ना होने की वजह से वो अपना नेचुरल शिकार नहीं कर पा रहा था। और जब वो नेचुरल शिकार नहीं कर पा रहा था तो वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ जाता था। सॉफ्ट टारगेट यानी कि ह्यूमंस को मार के खा जाता था। तो ये बड़ी चौंका देने वाली बात थी उस टाइम पे, और अभी भी एग्जैक्टली कि ये देखिए, आज भी कोई सीन बदला नहीं है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। टाइगर आज भी इंसानों को उत्तराखंड में खा रहे हैं, मार रहे हैं, पीलीभीत में मार रहे हैं, यूपी का जो हिस्सा है। तो वजह वही होती है कि इंसान जो होता है वो सॉफ्ट टारगेट होता है। हम लोग तेज़ भाग नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको रेजिस्ट कर सकें। वो एक बार बाइट करेगा और सीधे हमारी गर्दन पे आके हमारी रीढ़ की हड्डी यहाँ तोड़ देता है। पैरालाइज्ड हो जाता है इंसान। जैसे ही वो गर्दन पे अटैक करता है, एक बार दांत से चबाता है गर्दन को, तो ठीक उसी समय इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है। नीचे का पूरा शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है। ब्रेन महसूस करता ही नहीं है। अगर वो नीचे नोच नोच के भी खाएगा तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो वो बड़ी बुरी मौत होती है। इसके उलट अगर भालू कभी अटैक करता है, तो भालू कोई नेचुरल शिकारी नहीं है। भालू क्या है, ओमनीवोरस है। वो घास भी खाता है, वो जब मौका मिले इंसान मतलब शिकार भी करता है। तो वो कभी इंसान पे अगर हमला करता है तो वो उसको गर्दन से कभी नहीं पकड़ता। वो बस पकड़ता है और उसको जहाँ उसका मुंह से उतनी पकड़ बने वहाँ वहाँ नोच के खाने लगता है। तो भालू जब अटैक करता है तो बहुत दर्दनाक मौत होती है कंपेरेटिव टू शेर या लेपर्ड। तो ये जो प्रेडेटर्स होते हैं ये सीधे गर्दन पे अटैक करते हैं, सामने से चोक कर देते हैं, इंसान को मार देते हैं। अगर पीछे से करेंगे तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पीछे, इसको तोड़ देते हैं एक ही बार में। इतना पावरफुल उनका जबड़ा होता है। क्योंकि बड़े जानवर जो होते हैं, जैसे बड़े हिरन हो गए या और दूसरे, तो ये थोड़े टफ होते हैं इंसान के कंपैरिजन में। इंसान बहुत सॉफ्ट है। तो चंपावत टाइगर की ये कहानी बड़ी डरा देने वाली है कि 436 एक्चुअली आंकड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 450 से ऊपर उसने इंसानों को मार के खाया होगा। 436 बुक्स में या कहीं आप इस तरह के कोई आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें 436 लिखा रहता है। एक्चुअल फिगर्स तो ज़्यादा होते ही हैं ऑब्वियसली।
तो 400 आदमियों को खाने वाला एक टाइगर जिसको जिम कॉर्बेट ने मार के गिराया, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। होप आपको भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।